Good afternoon, students. How are you? And today in this topic, we are going to discuss about the kinds of sentences. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में जैसा कि आपके नोट्स में दे रखा है क्लास 6, 7 और 8 तीनों में ही ये दे रखा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, यानी कि सेंटेंस के टाइप. ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं आज हम ये देखेंगे. तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है. तो सेंटेंस की डेफिनेशन होती है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच क्रिएट्स ए सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस. यानी कि शब्दों का वो समूह जिससे कि एक सार्थक अर्थ निकलता हो उसे हम वाक्य कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं. अब काइंड्स ऑफ सेंटेंस में जैसा कि आप सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहला जो टाइप होगा आपके काइंड्स ऑफ सेंटेंस का वो होगा असरेटिव सेंटेंस. असरेटिव सेंटेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम साधारण वाक्य. इसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें हाँ या ना हो, ऐसे वाक्यों को, ऐसे सेंटेंसेस को हम असरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं. ठीक है, इसमें दो सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, पहला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव. अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम बोलेंगे सकारात्मक वाक्य. क्या बोलेंगे स्टूडेंट? सकारात्मक वाक्य. ठीक है, जैसे कि आपके जो नोट्स आपको दे रखे हैं उसमें एक एग्जाम्पल भी है, ही इज लिविंग इन दिल्ली. वाक्य है ही इज लिविंग इन दिल्ली. यानी कि इस सेंटेंस से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वह कहाँ रहता है, वह दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, इस तरह की हमें जानकारी मिल रही है. तो इसको हम क्या कहेंगे? असर्टिव सेंटेंस कहेंगे. इसी का दूसरा जो टाइप होता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य. इसको हम बोलते हैं नकारात्मक वाक्य जिसमें ना हो. यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि नो हो गया, जैसे कि नथिंग. ठीक है, नो हो गया, नथिंग हो गया, है ना, जैसे कि नन. ठीक है, जैसे कि नॉट या फिर नाइदर. ठीक है, या फिर नॉर या फिर अनलेस. ऐसे शब्द जिन जिन वाक्यों में मिलते हैं उन सभी सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. यानी कि ये वर्ड्स जहां पर भी मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में अगर ये वर्ड मिल जाए, नो, नथिंग, नन, नॉट, नाइदर, नॉर, अनलेस, इसके अलावा भी कुछ सारे वर्ड्स होते हैं, बट हमें फिलहाल इतना ही देखना है कि ये वाक्य, ये शब्द जहां पर मिल जाए जिस सेंटेंस में, उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं. तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया अफर्मेटिव सेंटेंस का. अब मैं इसी के साथ एक नेगेटिव का जो है वो दे देता हूं, यानी कि इसी को मैं नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता हूं स्टूडेंट्स. जैसे कि ही इज नॉट लिविंग इन दिल्ली. ही इज नॉट लिविंग इन दिल्ली. अब देखिए स्टूडेंट्स, इज जो है वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. तो नॉट हमेशा जब भी किसी नेगेटिव सेंटेंस में लगता है तो उसके लिए फिक्स हो जाता है कि वो हमेशा जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है किसी नेगेटिव सेंटेंस में. ठीक है, तो ये आपका हो गया असरेटिव सेंटेंस. ठीक है, जिसमें कि अफर्मेटिव और नेगेटिव दो तरह के सेंटेंसेस हमने देखे. नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम, जिसको कि दूसरा काइंड यानी कि दूसरा प्रकार जो है वो कहेंगे, और वो होते हैं स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपको पता भी होगा, लेकिन मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं. ठीक है, उसको कहेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य. ठीक है, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी से सवाल करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं.
अब हमारा क्वेश्चन पूछने का मतलब मकसद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि कोई डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए, हमारे द्वारा चाही गई जानकारी हमें मिल सके। इसलिए हम क्या करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिसमें इंट्रोगेशन होता है, ठीक है, जिसमें कि क्वेश्चन किया जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एक खास बात यह है कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगेगा। स्टूडेंट्स भूलना नहीं है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगता ही लगता है किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। ये ग्रामेटिकल और लैंग्वेज के हिसाब से बिल्कुल गलत होगा अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम कहते हैं यस और नो टाइप, ठीक है, यस और नो टाइप के, यानी कि हाँ या ना के प्रकार के। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम जब पूछते हैं किसी से, जैसे हमने किसी से पूछा तो उसका जवाब या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा, यानी कि ये किस बेस पर हमसे कहा गया है, या जो भी हम किसी से पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो उसका उत्तर जो है वो हमें हाँ या ना में ही आपको मिलेगा। जैसा आपके नोट्स में एक एग्जाम्पल दे रखा है, विल यू कम टुमारो, ठीक है, विल यू कम टुमारो, ठीक है। एग्जाम्पल जो है वो क्या है, विल यू कम टुमारो एंड क्वेश्चन मार्क, विल यू कम टुमारो। सवाल क्या है, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, क्या तुम कल आओगे। अब स्टूडेंट्स आपसे ही पूछता हूं मैं, विल यू कम टुमारो, क्या तुम कल आओगे, क्या जवाब दोगे आप, या तो हाँ दोगे या तो ना दोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी में मैंने दे रखा था आपको, वो बता देता हूं, आर यू रोहन, ठीक है, आर यू रोहन, आर यू रोहन, ठीक है, आर यू रोहन। मैं आपसे पूछता हूं आर यू रोहन, यदि आप रोहन हो तो आप क्या कहोगे, यस सर आई एम रोहन। बट अगर आप रोहन नहीं हो तो क्या कहोगे, नो सर आई एम नॉट रोहन। नहीं, या तो ना या तो हाँ, दोनों में ही आप जवाब दे सकते हो। इसको हम किस तरह का सेंटेंस बोलते हैं, यस नो टाइप का सेंटेंस बोलते हैं। अब यस नो टाइप के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होता है, उनकी एक खास बात जो है वो आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बात आपको याद रहे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिनका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, इनका जो स्टार्टिंग है, जो शुरुआत है, वो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से ही होगी। हेल्पिंग वर्ब हो गई या फिर मॉडल वर्ब हो गई। तो या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जो होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम इसी का दूसरा टाइप, जो कि होता है डब्ल्यू और एच टाइप, ठीक है, डब्ल्यू और एच टाइप सेंटेंसेस। तो ऐसे सेंटेंसेस जो कि या तो स्टार्ट जो होते हैं वो डब्ल्यू से होते हैं, या तो स्टार्ट जो है वो एच से होते हैं। कई सारे वर्ड्स है आप जानते हो, जैसे मैं कुछ लिख देता हूं, जैसे कि हूं, ठीक है, विच, जैसे कि वेयर, ठीक है, जैसे कि व्हेन, जैसे कि हाउ। एच से तो एक मात्र है ये हाउ, ठीक है। तो हूं, विच, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो सेंटेंस होते हैं जो कि डब्ल्यू या तो एच से स्टार्ट होते हैं, इनका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं एग्जांपल के तौर पर कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। नाउ यू शुड गिव ए प्रॉपर आंसर, डिटेल्ड आंसर आपको देना पड़ेगा, विस्तृत आंसर आपको देना पड़ेगा कि व्हाट इज योर नेम। तो आप क्या कहोगे, माय नेम इज, और जो भी आपका नाम होगा, रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है, चिंटू, मिंटू, जो भी है। तो क्या होगा, व्हाट इज योर नेम। तो आप क्या जवाब दोगे, यस सर, नो सर। ऐसा तो आप दे नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यस यस नो नो करोगे तो आपको इसका मतलब है कि क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जैसे एक और क्वेश्चन कर लेता हूं मैं, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हैं, वेयर डू यू लिव, कहां रहते हो, ठीक है। तो आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा कि मैं कहां रहता हूं। आप यस या नो नहीं कर सकते हो, यस या नो आप बिल्कुल नहीं कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका जो टाइप हो जाता है वो आपका इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस हो जाते हैं। इसके बाद अपने नोट्स का जो पेज है वो पलटिए आप, ठीक है। आपको एक नया टाइप मिलेगा और उसको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस,
उसको हम कहेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस, जो कि थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, आपका ऐसे दे रखा है, ऐसे के बाद एप्लीकेशन दे रखी है, उसके बाद ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम ग्रामर ही समझेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस थर्ड काइंड जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कहेंगे आदेशात्मक वाक्य। क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें की ऑर्डर्स दिए जा रहे हो, ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट की जा रही हो, या फिर एडवाइस दी जा रही हो। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहेंगे? आदेशात्मक वाक्य यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एक बढ़िया सी खासियत है जो कि आपको पता होना चाहिए, एक कैरेक्टरिस्टिक है, हम बोल सकते हैं कि एक स्पेशलिटी है। ठीक है, एक विशेषता होती है इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कभी भी जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट आपका नहीं होता है, और ये सब्जेक्ट नहीं होने के बावजूद भी ये सब्जेक्ट यू ही होता है। यानी कि लिखा तो नहीं होता है, लेकिन सब्जेक्ट हमेशा क्या मान के चलते हैं हम कि यू है। ठीक है, क्योंकि हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, क्योंकि हम किसी के ऊपर कमांड कर रहे हैं, तो हम किसी के ऊपर जिसको हम कह रहे हैं उसी के ऊपर कर रहे हैं। तो पहला हमने प्रोनाउन में देखा था कि स्पीकर जो होता है, बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है और सुनने वाला सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है। तो हमेशा सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन होता है? यू होता है। तो हमेशा सुनने वाला ही इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, जो कि हम सेंटेंस में लिखते नहीं है। जैसे कि मैंने बोला प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब मैंने कह दिया प्लीज हेल्प मी, तो भैया मैं किसी से तो कह रहा हूँ, ठीक है, और किससे कह रहा हूँ? जो मेरे सामने कह रहा हूँ। ठीक है, कोई ऐसे पर्सन से तो नहीं कि जो कहीं और बैठा है उससे मैं यहीं से बोल रहा हूँ प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अब बात करेंगे सिर्फ फोन पे हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा उससे हम बात करते हैं। बट स्टूडेंट्स, वो भले ही दिल्ली में बैठा हो, बट डायरेक्टली आप किससे बात कर रहे हो? उससे ही बात कर रहे हो ना, जिससे आप, जो दिल्ली में बैठा है। भले आपके सामने नहीं है तो क्या हुआ, बात तो आप उसी से कर रहे हो, और वो आपके लिए क्या होता है? यू होता है। आप करके बात करते हो ना उससे, या तुम करके बात करते हो, या तू करके, अपने रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो आप उससे क्या कह रहे हो? जो भी आप कह रहे हो वो आपके लिए सेकंड पर्सन हो गया। तो प्लीज हेल्प मी आपने रिक्वेस्ट करी, या फिर आपने बोला गो देयर, वहां जाओ, तो इसमें क्या हो गया? एक तरह से ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंपेरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद नेक्स्ट काइंड पर चलते हैं। देखिए आपके नोट्स में कि अगला टाइप क्या है। ठीक है, पढ़ने की कोशिश करिए कि इसको आप पढ़ पा रहे हो नहीं पढ़ पा रहे हो। क्या वर्ड लिखा है? तो ये लिखा है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या लिखा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलते हैं इसको? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्या हो? इच्छा की जा रही हो, यानी कि सूचक यानी कि सूचना देने वाले, तो इच्छा की सूचना देने वाले सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी कि इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इच्छा यानी कि जो विश होती है, ठीक है। और ये सेंटेंस स्टूडेंट्स, इनकी भी एक स्पेशलिटी है, और इनकी बहुत अच्छी खासियत ये है कि आप इनको देखते से ही पहचान जाओगे। ठीक है, ये जो सेंटेंस है वो हमेशा स्टार्ट होते हैं, स्टार्ट्स विथ द वर्ड, स्टार्ट विद द वर्ड मे, MAY। इस मे से हमेशा ये सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। तो जहां पर भी मे लिखा है स्टार्टिंग में, ठीक है, उस सेंटेंस के लास्ट में देखिए क्वेश्चन मार्क लगा है क्या? अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन में से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आप पहचानते हो ना क्वेश्चन मार्क का साइन, ये क्वेश्चन मार्क होता है। अगर ये लगा हुआ है, ठीक है, में प्लस लास्ट में ये लगा हुआ है, तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो जाएगा? ये इंटेरोगेटिव टाइप का सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन यदि आपका सेंटेंस बिगिन हो रहा है में से और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं है, लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड
इसको हम कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप विश करते हो, जैसे हिंदी में आप विश करते हो, किसी ने बहुत अच्छा कर दिया तो आप उसको बोलते हो कि भगवान तेरा भला करे, तो क्या कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो, ठीक है, आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है, आप का जीवन खुशियों से भर जाए, भगवान का आशीर्वाद आप पे बना रहे। तो सो दीज सेंटेंस आर कॉल्ड ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंसेस जो है वो किस तरह के सेंटेंस कहलाते हैं, ऑप्टेटिव टाइप के सेंटेंस कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जैसे कि गॉड मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना रहे, ठीक है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र जो है वो क्या हो जाए, लंबी हो जाए, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। ये जो टाइप का सेंटेंस है इसको हम ऑप्टेटिव टाइप का सेंटेंस कहते हैं। अब लास्ट काइंड ऑफ सेंटेंस हमारा बच जाता है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है, और उसको पढ़ने पर आपको और ज्यादा मजा आएगा, और मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, ठीक है। पढ़ के देखिए जरा, आपके नोट्स में दे रखा है, और ये है आपका फिफ्थ काइंड ऑफ सेंटेंस, जिसको हम कहेंगे एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटोरी, ठीक है, एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस। अब स्टूडेंट्स, अगर एक्सक्लेमेटोरी सेंटेंस की बात करें तो हिंदी में इसको हम कहेंगे विस्मयाबोधक, विस्मय बोधक, ठीक है। अब विस्मय क्या होता है स्टूडेंट्स, हिंदी में मैं बताता हूं। विस्मय का मतलब होता है जब आपको अचानक से कोई चीज आश्चर्य कर देती है, ठीक है। सपोज दैट यू हियर्ड अबाउट समथिंग and after hearing that news you will become shocked, है ना। हिंदी में बता देता हूं कि मान लो कोई न्यूज आपने सुनी या कुछ भी आपने सुना, कुछ देखा, जिसके सुनने देखने के बाद एकदम से आप चकित हो जाते हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है चकरा देने वाले होते हैं, यानी कि चकित कर देने वाले सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूं, सबसे अच्छी क्वालिटी में बताता हूं कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे सेंटेंसेस जिनको सुनकर या जैसे आप सुनकर या फील करके आप बोल देते हो, जैसे आपने कुछ महसूस किया, जैसे आपने कुछ महसूस किया, जैसे आपने गर्म तवे पे हाथ रख दिया तो आप उछल पड़ोगे आउच करके, ठीक है। तो ये आउच जो वर्ड निकला, इसी को हम एक्सक्लेमेटोरी वर्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटोरी वर्ड कहेंगे। जैसे मान लो आप चलते चलते अचानक से पैर के नीचे कांटा आ जाता है, आप उछल पड़ते हो आउच करके, ठीक है। तो ये जो वर्ड आ रहा है, अब मान लो आप मैच खेल रहे थे और मैच खेल रहे थे, मैच जो है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद हुआ क्या कि आप मैच को जीत गए, ठीक है। जीतने के बाद आपके मुंह से सडनली एक वर्ड निकलेगा और वो वर्ड होगा हुर्रे, ठीक है। क्या वर्ड होगा ये, हुर्रे। वी हैव वॉन द मैच, ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, या वी वॉन द मैच, वी वॉन द मैच, ठीक है स्टूडेंट्स। हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीत गए, हुर्रे करके आप उछल पड़ते हो, ठीक है। अब एक चीज खास बात याद रखना, जैसे कि यहां पर हुर्रे है, ठीक है, वैसे ही ये खुशी के लिए होता है। एक वर्ड है अलास, ठीक है, ये वर्ड जो है वो शोक व्यक्त करने के लिए, दुख व्यक्त करने के लिए होता है, अलास ही इज नो मोर, यानी कि अब वो बचा नहीं है, ठीक है, वो मर गया है, तो उसकी डेथ हो जानी, किसी की डेथ हो गई तो उसके लिए हम बताएंगे कि अलास ही इज नो मोर, ठीक है। वैसे ही सडन दर्द होता है, कुछ भी होता है तो आउच करके आप बोलते हो, ठीक है। किसी की तारीफ करना है तो आप बोलते हो ब्रावो, शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। तो इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं। अब इसमें एक खास बात यह है कि इसमें ये वाला सिंबल, ये वाला मार्क जो है उसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको बोलते हैं हम एक्सक्लेमेशन मार्क, हिंदी में बोलते हैं विस्मयाबोधक चिन्ह, ठीक है। ये विस्मयाबोधक चिन्ह जो होता है वो कैसे होता है, यूं बना होगा और फिर यहां पर एक डॉट होगा, यानी कि उल्टा आई आप लिख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं विस्मयाबोधक चिन्ह। तो इस काइंड के सेंटेंस को हम बोलेंगे किस तरह का सेंटेंस स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क।
और अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो तो सबसे लास्ट का होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है? इंटरजेक्शन। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, इन वर्ड्स को हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमारा काइंड्स ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में, बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत जबरदस्त तरीके से, जो कि एक ही बार में अगर आप ध्यान से देखोगे तो टेंस आपको याद हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए, रिपीट करके देखिए, अपने नोट्स को पढ़िए, कुछ और एग्जांपल्स ढूंढिए। ठीक है, कोई डाउट होता है तो अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपने कंफ्यूजन, अपने डाउट्स को जो है वो मैसेज कर दीजिए, सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन। मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। तो अभी की वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।